ये आदिवासी परिवार की एक विचारधारा है और विचारधारा के बदौलत हम आज अपने आप को आदिवासी होने पर गौरवान्वित महसूस करते हैं। तो साथियों, आदिवासी आज से 10 साल पहले हम लोग आदिवासी कहने में सर्व महसूस करते थे और आज गवर्नमेंट की तरफ से छुट्टियां घोषणा आपका सहयोग मिलता रहा तो निश्चित ही आदिवासी की जो आज हम जिस संख्या में उपस्थित हुए हैं तो निश्चित तौर पे हम दुगुना और तीन गुना संख्या में उपस्थित होंगे। और ये जो इस तरह से आपस में हम लोग देख रहे हैं कि कई तरह के बातें लोग कर रहे हैं कि हमारा कार्यक्रम 2 भागों में विभाजित हुआ है और कई तरह की बातें होती है कि एक पार्ट उधर है, एक पार्ट इधर है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो वास्तव में आदिवासी परिवार कई सालों पहले काम कर रहा था और आदिवासी परिवार आज भी वही है, कहीं भी डिवाइडेशन जैसी स्थिति पैदा नहीं हुई है। और कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ और अपने निजी अहंकार में डूब करके अगर अलग कार्यक्रम करते हैं तो उससे हमारा कोई वास्ता और हमारा कोई रिश्ता नहीं है। तो साथियों, आज सरकार इस कार्यक्रम को लेकर के भी छुट्टियां घोषित करती है, लेकिन वास्तव में आदिवासियों के प्रति सरकार कितना सोचती है और कितना नहीं सोचती है ये हमें पता लगता है। केवड़िया जैसी घटनाएं जिसमें 75 गांवों को उजाड़ दिया जाता है एक 3000 करोड़ की मूर्ति स्थापित करने के लिए, एक मूर्ति स्थापित करने के लिए 75 गांवों को जंगल को उजाड़ करके और वहाँ के आदिवासियों को खदेड़ करके वहाँ जो खनन निकाल करके कोयला निकाल करके हमारे राजस्थान में बिजली दी जा रही है। वहाँ के आदिवासियों की स्थिति क्या है वो हम सोच सकते हैं। आज डीएमसी प्रोजेक्ट के नाम से हमारे डीएमसी प्रोजेक्ट हमारे पास में होके जा रहा है। आपने देखा बड़े बड़े खंबे लगे हुए हैं, उस खंभों के पास में हमारी कई बीघा जमीन आदिवासियों की जमीनें खरीद ले ली, गवर्नमेंट ने अधिग्रहण कर लिया, लेकिन हमें आज भी पता नहीं और हमें 1 रुपया भी मुआवजा गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिला। और इसके बाद आज हम हमारे पास में देखते हैं आज खांडियोपरी में रिको प्रोजेक्ट लगा और उसके नाम से भी बहुत सारी जमीनें गवर्नमेंट कई सारे व्यापारियों ने खरीदी है, रिको ने खरीदी है। तो आने वाले समय में आप देख रहे हैं बुलेट ट्रेन के नाम से आदिवासियों को विस्थापित किया जा रहा है। तो इसी तरीके से अगर हमारे लोगों में एकता नहीं रही, हम आज अगर मान लो इस विषय पे नहीं सोचते हैं तो आने वाला समय हमारे लिए बड़ी विडंबना और बड़ा घातक होगा। और इसी मैं आपसे सभी लोगों से आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप कम से कम हम आज जिस संख्या में जुड़े हैं, हम जिस संख्या में आज एकत्रित हुए हैं, आप सभी का दायित्व बनता है। आप एक व्यक्ति जाकर के अगर 2 व्यक्तियों को यह विचारधारा समझाएंगे तो जरूर आज नहीं तो कल उनके दिमाग में ये चीजें पैदा होगी और निश्चित ही कल नहीं आने वाले समय में हम जो नया अगले साल जो विश्व आदिवासी दिवस मनाएंगे तो बिल्कुल ही हम एक होकर के मनाएंगे। और यहाँ पे आज हमारा एरिया टोटली आदिवासी क्षेत्र है और आदिवासी क्षेत्र में हम टोटल देखा जाए तो